वेलकम बैक माय फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 10th के लिए एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिए, जो 9th का टॉपिक है वो 11th में आपको दोबारा से मिलेगा, और जो 10th में पढ़ रहे हैं आप, ये सब आपको 12th में मिलेंगे, थोड़ा बड़े फॉर्म में। अभी क्लास 10th में जो चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूं, इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हेडिंग डाल लेते हैं। चैप्टर का नाम डालिए सब लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है चार्ज। क्या है? क्योंकि बिना चार्ज के करंट बन ही नहीं सकती है, तो मैं चार्ज की बात करने वाला हूं। चार्ज कहूं या फिर रिलेटेड टू चार्जिंग, मैं दोनों बातें एक साथ बताऊंगा आपको। देखिए, पहला इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लो आप इस टॉपिक का है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये पेन या मार्कर या कोई चीज आपकी वो चार्ज्ड है, इट हैव चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इट हैव चार्ज, बता सकता कोई मुझे? चार्ज होने का क्या मतलब होता है? इसके पास चार्ज है जैसे, तो क्या मतलब? ये मोटा हो गया, दुबला हो गया, पैसे वाला हो गया, गरीब हो गया, है, हवा में उड़ रहा है, रोमांटिक हो गया, गाने सुनाएगा। चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब हो गया, मेरी बात को सीरियसली सुनिए, अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी नॉर्मल स्टेट में न्यूट्रल बोला जाता है। कैसा बोला जाता है? यानी जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। अगर वो चार्ज हो रहा है तो या तो उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं या फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर कहीं चले गए, यानी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाना भी चार्जिंग है और नंबर कम हो जाना भी चार्जिंग है। तो चार्ज का मतलब सुन लीजिएगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट हैव excess of electrons or deficit of, डिफिसिट समझते हो ना, या डिफिशियंसी, लैक भी कह सकते हो, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then this object is called charged object। और जो इसमें प्रॉपर्टी आ गई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए या कम हो गए, एंड द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, एंड प्रॉपर्टी और फिजिकल क्वांटिटी, प्रॉपर्टी या फिर इसको हम बोले फिजिकल क्वांटिटी obtained is called charge। अब भाई बात आती है, ये तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भैया चार्ज क्या है, चार्जिंग क्या है, चार्ज क्या है, तो आप कहेंगे एनी ऑब्जेक्ट, एनी पार्टिकल, इफ इट हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और डिफिसिट इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे आपने सुना होगा Na पता किसका सिंबल है? सोडियम। किसका सिंबल है? ओके। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर किसी को पता है? 11। कितना है? अगर हम इसका ये बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर एक अकेला इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो सोडियम है, इसका नेचर है कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को जल्दी से वो डोनेट कर देता है। डोनेट करने बैठा एकदम, ले जाओ भैया, ले जाओ, फालतू में मेरे पास, जरूरत से ज्यादा है। तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दिया, डोनेट कर दिया, तो डिफिशियंसी हो गई कि नहीं? बताओ, डिफिशियंसी या लैक या कुछ भी कह सकते हो, कम हो गया उसके नेचुरल सिस्टम से। कितना इलेक्ट्रॉन कम हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अपना खो दिया, यानी कम हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो इस पर हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या बोल देते हैं? यानी अब सोडियम जो था वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
क्लोरीन मांगने के तैयार रहता है, यानी जिसके पास ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उस पर निगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आता है। तो जिसके पास ज्यादा हो जाते हैं वो कैसा हो जाता है, निगेटिवली चार्ज, और जिसके पास कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। यानी चार्जिंग की जो स्टाइल हुई, चार्ज है टू टाइप्स। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज हैव या चार्ज आर, कुछ भी कह दो, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। कौन से दो टाइप बताए मैंने, पहला टाइप पॉजिटिव चार्ज, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या बताया मैंने, निगेटिव चार्ज। यानी चार्ज की दो कैटेगरी हो गई, दो टाइप्स हो गए। देखो पॉजिटिव चार्ज कब हुआ था, जब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बोलो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है दान दो दिल खोल कर पॉजिटिव हो जाओगे, मांगोगे भिखारी बनोगे तो निगेटिव हो जाओगे। ठीक है, ये दानी है, दान दाता, जाओ मजा काटो। ये इधर देखो निगेटिव, इसके पास एक्स्ट्रा तो हो गए, एफिशिएंसी हो गई, देखो या एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लिख दो, एक्सेस, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी उसने मांग लिए दूसरे से, कटोरा लेके बैठा कि भैया दे दो हमको, दे दो, है ना, तो क्या है, भिखारी है, उसे सम्मान करना पड़ेगा दूसरों का। ठीक, तो चलिए ये लेकिन बातें बताई किसने थी कि चार्ज है टू टाइप्स, पता है। सबसे पहले चार्जिंग का पॉजिटिव निगेटिव दो कैटेगरी, भाई दो कैटेगरी बतानी थी, कोई कह देता अप और डाउन, ये क्यों नहीं कहा। चार्ज है टू टाइप, लेफ्ट चार्ज एंड राइट चार्ज, ये तो नहीं किसी ने कहा। तो ट्रू चार्ज एंड फॉल्स चार्ज दो नाम बोलने थे। पॉजिटिव निगेटिव देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम सुन लीजिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसी नाम सुना है, देखा है, मैं दिखाता हूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया था कि चार्ज के दो नेचर होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। किसी ने डॉलर देखा है, यूएस डॉलर, फोटो, हाँ $1 अगर किसी ने देखा हो, उसमें टकला है महाराज, उनके बड़े बड़े बाल लेकिन पीछे साइड है, वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो उन्हीं ने ये बताया था कि चार्ज है टू टाइप्स, पॉजिटिव और निगेटिव। अब सुनिए इसके बाद, लाइक चार्जेस आर, या लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। सुना कि नहीं सुना, एक दूसरे को एक जैसे चार्ज होते तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अच्छा, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अच्छा एक बात बताओ, हमको कैसे पता कि रिपेल करते हैं कि अट्रैक्ट। हम तो कहेंगे भैया चाचा, हम उल्टा बोल दें, तुम क्या कर लोगे, मेरा कुछ कर सकते हो। मैंने कहा मैग्नेट, हम चार्ज की बात कर रहे हैं, हम मैग्नेट की बात ही क्या कर रहे हैं अभी, हम तो चार्ज की बात कर रहे हैं, मैग्नेट की तुम बात कर रहे होगे, हम तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। अभी मैग्नेट ले घुसेड़ दिया, देखो लाइक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमने कहा रिपेल करते, ये बोला, लेकिन हम उल्टा बोल देते, हम कहते नहीं अट्रैक्ट करते। जाओ जो करना कर लो, तुम प्रूफ कर सकते हो ये बात, कोई कर सकता है प्रूफ, भाई लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, ये प्रूफ कैसे होगा, कोई ऐसी इवेंट बताओ। साइंस तो प्रूफ मांगती है। आज ऐसा कुछ भी हम बक दे तो मान लोगे, या कोई मान लेगा दुनिया में, नहीं भाई, या बोलो, अरे तो तुम दिखाओ चार्ज, लाओ लेके आओ घर से, दिखा सकते हो मुझे चार्ज अपना कहीं से लाके, नहीं दिखा सकते हो। चार्ज विजिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन को किसी नहीं देखा, सुन लो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन को आज तक देखा नहीं जा सका है किसी भी डिवाइस से, इतना छोटा है। इलेक्ट्रॉन को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मानते सब है कि होता है। और भूत को भी किसी ने नहीं देखा है, मानते बहुत लोग हैं, झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हमने देखा। हमारे एक चाचा थे, उन्होंने हमसे बताया कि हमने देखा भूत, तो हमने उनसे एक दिन पूछा चाचा सही बताओ देखा था, कल ना हमारे ताऊ जी बता रहे थे कि भूत होता है वहां पर है। यानी आप जिससे पूछिए पहले कहेगा हमने देखा, जब उसको क्लियर कायदे से कन्विंस करो तो फिर बताएगा वो बता रहे थे, दूसरा किसी के ऊपर टोपी धा देंगे।
किसी ने नहीं देखा। खैर भूत होता कि नहीं होता ये तो कोई नहीं बता सकता, वैसे मुझे नहीं लगता होता है, खैर छोड़ो। लेकिन चार्ज में इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो देखा तो किसी ने नहीं, ना इलेक्ट्रॉन को देखा ना प्रोटॉन को देखा, ओके। लेकिन हम प्रूव कैसे करते हैं, इसका एक तरीका सुनिए। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनिए ध्यान से, वहीं से ये बात पता चली कि लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। इसे आप कर भी सकते हो। एक समय की बात है, एक कोई कांच का व्यापारी था, रॉड वगैरह से कांच की बना बना के, वो डस्ट में गिर गई थी उसकी कांच की रॉड्स, तो उसकी मेज पे एक सिल्क का कपड़ा रखा था। उसने अपनी एक रॉड उठाई और कपड़े से ऐसे साफ करके लकड़ी की मेज पे रख दी, फिर दूसरी उठाई साफ करके रख दी। तो जो पहले रखी थी, ध्यान रखना, वो थोड़ी रिपेल हो गई दूसरी रॉड रखते समय। तो उससे मन आया कि यहां भूत आ गया का, ये अपने आप हिल गई। फिर उसने बार बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए। ग्लव्स के साथ आप कर सकते हो, ग्लव्स पहन के करिएगा, आप पकड़े रहेंगे तो अर्थिंग में चले जाएंगे चार्ज। हाँ आप देखो कभी स्केल से ऐसे ऐसे करके ऐसे उठाते हो कि नहीं उठाते हो कागज। अच्छा सुनो, यानी वो ग्लास की रॉड को जब सिल्क से रब किया गया तो दोनों एक जैसी थी तो वो रिपल कर रही थी, लेकिन अगर उसी रॉड को बिल्ली की फर से रब करके रखा गया तो वो चिपक गई, अट्रैक्ट कर ली। यहीं से दो टाइप के चार्ज का कॉन्सेप्ट बना, और ये बना कि अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक वाले रिपेल करेंगे। खैर चलिए ये तो आगे की बात अब और करता हूं। अनलाइक रिपेल की बात हो गई, क्लियर बात। एक और क्वेश्चन है, डिस्कशन उसका हम बाद में बताएंगे, आंसर का लॉजिक नहीं अभी बताऊंगा मैं आपको, बट मैं आंसर बताऊंगा। मैं क्वेश्चन करता हूं, इधर देखो, एक ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है ये, आप सोचना जरा, और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब समझते हो ना, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, हैव नो चार्ज, या जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, क्लियर। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, या कोई फोर्स नहीं काम करेगा? सोचो और बताओ। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा न्यूट्रल है, क्या ये अट्रैक्ट करेंगे, क्या ये रिपेल करेंगे? यार कुछ भी नहीं होगा। अब बताओ, आप सोचो, बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? तुम बताओ। अट्रैक्ट, तुम बताओ। रिपेल, तुम बताओ। अट्रैक्ट, तुम बताओ। अट्रैक्ट, तुम बताओ। कर इतने लोग बता रहे हैं, हम भी यही कहेंगे। क्यों, वाई, लॉजिक बताएं। क्योंकि इसमें प्लस आयन है, प्लस है, और इधर प्लस माइनस दोनों होंगे, लेकिन दोनों इक्वल क्वांटिटी होंगे, तो प्लस और प्लस तो प्लस ज्यादा हो जाएंगे। तो प्लस प्लस ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत है? अरे मतलब तो न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाएगी ना। कैसे, कहां चली जाएगी क्वांटिटी? अरे मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव है, जब ये इक्वल हो तब ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर ऊपर नीचे थोड़ा क्वांटिटी हो जाएगी वो न्यूट्रल है। मैं इनके बिटवीन पूछ रहा हूँ। पार्शियल अट्रैक्ट होगा। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट आंसर। चलो सुन लो, वो तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाए बात। सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज है, फैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो है ही जैसा है। न्यूट्रल मतलब है इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल निगेटिव। देखिए जब पास में ये दोनों रखे गए तो ये पॉजिटिव है ना, कैसे चार्जेस को अपनी ओर खींचेगा बताओ? इसके अंदर के जो नेगेटिव वाले हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, बोलो। और रिपल कैसे वालों को कर देगा? पॉजिटिव वालों को दूसरे साइड कर देगा। मेरी बात को सुनिए ध्यान से, यानी यहां पर अमाउंट नहीं कम ज्यादा हो रहा है, अमाउंट कंजर्व है, बट सेपरेट हो गए। ये जिनको पसंद कर रहा है वो इस तरफ झांकने लगे, है ना, और जिनको ये पसंद नहीं कर रहा होता है, रिपल कर रहा है, वो दूसरी तरफ बेचारे छुप गए जाके। अब सुनना, आगे कॉन्सेप्ट आएगा, इसके बिटवीन की डिस्टेंस ध्यान से देखो, और इनके और इसके बिटवीन की डिस्टेंस को ध्यान से देखो। कौन सी डिस्टेंस ज्यादा है? ये वाली ज्यादा है, यानी रिपल्सन के लिए डिस्टेंस ज्यादा मिल रही कि नहीं? देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल। और ये वाले क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन के लिए डिस्टेंस कम है। अब मैं आपको बता देता हूं जो यहां पर फोर्स काम करता है चार्जेस के बिटवीन, इसके लिए आगे हम फार्मूला पढ़ाएंगे आपको, कूलम्स लॉ, बट हम उसका एक कंक्लूजन बताते हैं कि जो ये फोर्स होता है चार्जेस के बीच, वो डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? जिसके लिए डिस्टेंस ज्यादा वो फोर्स कम, और जिसकी डिस्टेंस कम
वो फोर्स ज्यादा। यहां डिस्टेंस किस टाइप के फोर्स की कम है? अट्रैक्शन के लिए अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, रिपल्सन की डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नीट्यूड कम। तो रिपल्सन अट्रैक्शन ये बड़ा हिस्सा हो गया, ये छोटा हिस्सा हो गया, नेट करोगे तो इसके इक्वल जो हिस्सा तो हट जाएगा, कुछ हल्का हिस्सा बचेगा अट्रैक्शन का कि नहीं बचेगा बताओ? इसलिए नेट फोर्स कैसा होगा? नेट फोर्स ऐसी सिचुएशन में कैसा होगा? अट्रैक्शन। अभी भी अगर नहीं आप समझ पा रहे हो तो मैं एक छोटा एग्जांपल वही बताता हूं। आपने कॉम्ब को अपने बालों में रगड़ा, रगड़ा कि नहीं रगड़ा? अब उस पर चाहे पॉजिटिव चार्ज आया हो या निगेटिव आया हो, कोई तो आया होगा रगड़ने से, लेकिन जो कागज के टुकड़े आप रखते हो वो तो न्यूट्रल होते कि नहीं होते बताओ? वो चिपक जाते हैं जाके, यानी अट्रैक्ट होते फाइनली। तो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कौन है? कागज का टुकड़ा। और चार्ज ऑब्जेक्ट कॉम्ब है तुम्हारा, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, निगेटिव भी न्यूट्रल को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव भी न्यूट्रल को अट्रैक्ट करेगा, दोनों कंडीशन में अट्रैक्शन ही होगा। यानी इस साइड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो चाहे हम पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, उधर अगर न्यूट्रल है तो हमेशा कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन होगा। कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा। और आगे बात करते हैं चार्ज की यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज अगर आपसे कोई पूछे तो पहली एसआई यूनिट क्या होगी बताओ? कूलम। मैंने भी उनका नाम बोला था वहां पर, बोलो बाबा कूलम की जय। तो इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे भक्त जनों। एसआई यूनिट की बात अभी कर रहा हूं। एसआई यूनिट कूलम है, ये साइंटिस्ट का नाम है। सीजीएस यूनिट बता सकता कोई मुझे बच्चा? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। एम्पियर अलग है यार, मौसिया को बुला दोगे सीधे पापा की जगह, ऐसा थोड़ा चलेगा, बातें अलग अलग हो रही हैं। कूलम कूलम है और एम्पियर एम्पियर है। देखो सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम। क्या होती है? स्टेट कूलम। इनमें भी रिलेशन होता है, रिश्तेदारी है इनमें। 1 कूलम इज इक्वल टू, लर्न कर लेना है रिलेशन, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है। अभी और बात सुनो, अदर यूनिट्स। क्या बात सुनते हो तुम? अदर यूनिट्स, इसकी और भी चार्ज की यूनिट होती हैं। क्या होती हैं? सुनिए, एक तो हम बताएंगे आपको ESU, ये भी सीजीएस में आती है। किस में आती है? ESU का पूरा नाम सुन लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ओके। दूसरी एक और होती है, एंड करके लिख दो, EMU, मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, हाँ, यूनिट ऑफ चार्ज। इनमें भी रिश्तेदारी होती है। 1 EMU इज इक्वल टू 10 ESU। एक और बना सकते हो, ये कहीं ना कहीं अब ये पढ़ा नहीं है तुमने, अच्छा हम आगे पढ़ाएंगे। एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT, ये आगे डिस्कस करूंगा मैं, अभी फिलहाल यूज करता हूं यूनिट बनाने के लिए। तो देखो I का होता है एम्पियर और T का होता है सेकेंड। क्या होता है? तो आप कह सकते हो एम्पियर इंटू सेकेंड। इतनी चीजें नोट करो, फिर आगे की बात करता हूं। अब देखिए, जो चार्ज का मिनिमम अमाउंट है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पार्टिकल पर, जो मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज या मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट ऑन एनी पार्टिकल, उसका मैग्नीट्यूड आप लोग लर्न कर लीजिएगा, एलिमेंट्री चार्ज नाम से लिखेंगे, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है याद कर लेना सब लोग, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है एलिमेंट्री चार्ज। इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं स्मॉल लेटर ऑफ E। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है? डाले सब लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड बना है क्वांटम से। क्वांटम या क्वांटा का मतलब पैकेट होता है, बंडल।
देखिए चार्ज किसी भी पार्टिकल पर जो एग्जिस्ट करेगा फ्रीली वो हमेशा एलिमेंट्री चार्ज होगा या ट्वाइस ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होगा या थ्राइस ऑफ होगा या 4 टाइम्स या 5 टाइम या n टाइम्स। कभी भी जो चार्ज का एग्जिस्टेंस है वो फैक्टर ऑफ ई नहीं हो सकता है, मतलब 3/2e 5/4e 1.6e फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ना मिक्स फ्रैक्शन ना प्योर फ्रैक्शन ना डेसिमल फ्रैक्शन, हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा। किसका होगा? इंटीजर समझते हो ना, 1 2 3 4 5। यही टॉपिक कहलाता क्वांटाइजेशन। तो आप डेफिनेशन लिखिए, चार्ज freely exist at any object either E or integral multiple of E। that is, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज इज इक्वल टू E, 2E, 3E डॉट डॉट NE। तो अगर हम इसको एक फॉर्मूले वाइज बात करें तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? NE। N क्या होगा? यहाँ इंटीजर होगा। क्या होगा? वेयर N इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट। समझ गए? ये जो फॉर्मूला है इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अच्छा, एक जो Q नेवर, यानी चार्ज कभी कैसा नहीं होगा, Q नेवर फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ E, यानी कभी भी फ्रैक्शन मल्टीपल, यानी ऐसा कह सकते हो Q नेवर इक्वल टू 1/2e 5/3e या फिर जैसे 0.75e, इस तरह के मैग्नीट्यूड्स कभी भी आपको चार्ज के एग्जिस्टेंस में नहीं मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन में राइज करना चाहता हूं आपके सामने, एग्जांपल में समझ लो, इसको जान लीजिए। एग्जांपल ले रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। क्यू चार्ज का सिंबल है। चार्ज को रिप्रेजेंट करने के हम लोग क्या यूज करेंगे? क्यू। क्यों करेंगे? कूलम्ब ऐसी आवाज निकल रही क्यू जैसी, इसलिए इसको दिया गया है। सुनो, अगर पूछ दिया जाए कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखिए हमारा क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हम कहेंगे वी नो दैट फ्रॉम द क्वांटाइजेशन। क्या जानते हो आप? Q इज इक्वल टू NE। हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाहते हैं, तो N का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ? Q बाई। अच्छा, Q की वैल्यू हमने 1 कूलम्ब बोली है, और E का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ? अभी सिखाया ऊपर, डेसिमल हटा दो, 110 हुआ ऊपर। पावर तो आप जानते हो कैसे यूज की जाती है, ऊपर +19 हुआ, एक 0 और उतार लो, तो अब आप पावर कितनी बचेगी बताओ? 18। इसको कट कर दो 4 से, 25 जा 4 जा 6.25 10 टू पावर 18। ध्यान रखिएगा, अगर 1 कूलम्ब चार्ज बनाना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? कितने की? 6.25 10 टू पावर 18। ओके, अब एक और एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, a ball have charge 32 into 10 to power -19 coulomb, and another ball have 18 into 10 to power -19 coulomb. Which one is impossible charge? इनमें से कौन सा इम्पॉसिबल चार्ज होगा? इतना नोट करो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे।